वरुण बताइए किस सेक्टर पर की है आपने रिसर्च? अनिल जी, ये है पेपर सेक्टर, जहाँ पे आपको नजर रखनी है। और इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी ना अनिल जी पिछले कुछ समय में कि रॉ मटेरियल कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहा था और उसके चलते कंपनियां नो डाउट पास ऑन भी कर पा रही थी। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि अब इनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो घटने वाला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू ने भारत को जो वेस्ट पेपर एक्सपोर्ट करते थे उस पर बैन जो है वो हटा दिया है। दरअसल अक्टूबर या सितंबर के आसपास पिछले साल ईयू ने दरअसल भारत या फिर ईयू ने पूरी तरह से जो वेस्ट पेपर के एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर बैन लगा दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके खुद क्या किल्लत थी एक्सपोर्ट्स की। इसके अलावा जिस तरह से शिपमेंट्स में दिक्कत हो रही थी कोविड की वजह से, उसके चलते ये बैन जो है वो लगाया गया था और उसका सीधा इंपैक्ट जो है वो भारत पे हुआ था। क्योंकि भारत जो है, देखिए अब पेपर दो तरीके से बनता है, एक तो आपका जो पेपर पल्प आप लेते हैं उससे बनाते हैं, दूसरा वेस्ट पेपर से बनाते हैं। और भारत में ज्यादा काफी सारी कंपनी जो है, इनफैक्ट पूरा जो मार्केट अगर आप देखेंगे उसमें करीब करीब 60 से 65% के आसपास का मार्केट जो है जो पेपर बनता है वो वेस्ट पेपर से बनता था। लेकिन क्योंकि ईयू ने बैन लगा दिया था, इसके लिए भारत में वेस्ट पेपर आना बंद हो गया था। इसके चलते जो बचा कुचा वेस्ट पेपर था उसके दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो भारत में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है पेपर का वो करीब 20 से 30 किलो के आसपास प्रति साल है, और वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो 350 किलो प्रति वर्ष के आसपास का पर कैपिटा कंजम्पशन है। यानी कि वहां कंजम्पशन ज्यादा होता है, इसके लिए वेस्ट पेपर ज्यादा होता है। इसके लिए भारत जो है ईयू और यूएस से वेस्ट पेपर जो है वो इंपोर्ट करता था। ये अब वेस्ट पेपर के जो दाम है कहीं ना कहीं बढ़ रहे थे, इसके लिए इन कंपनीज को अपने दाम भी बढ़ाने पड़ रहे थे। लेकिन कस्टमर्स को आप एक लिमिट तक ही पास ऑन कर पाएंगे, तो ये दिक्कत कंपनियों को हो रही थी। अब क्योंकि वेस्ट पेपर के दाम जो है वो यहां से कम होना शुरू होंगे, क्योंकि ईयू ने अपने ओवरऑल जो इंपोर्ट्स है या फिर जो एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर से बैन हटा दिया है। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये जितनी कंपनियां पेपर्स बनाती है उसका ओवरऑल जो रॉ मटेरियल है, जो कंपनियां वेस्ट पेपर से पेपर बनाती है, करीब 70% के आसपास का रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो केवल वेस्ट पेपर का होता है। तो इन कंपनीज के लिए आने वाले दिनों में अच्छे दिन हो सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो कम हो सकता है। इसके लिए वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर, TNPL, NR अग्रवाल, ये तमाम जो पेपर की कंपनीज है ना, वहां पे आपको नजर रखनी है कुछ। और दूसरी बात और एक बता देता हूं, क्योंकि अब डिमांड भी जो है वो भारत में इंटैक्ट है, क्योंकि स्कूल्स खुल चुके हैं, ऑफिस खुल चुके हैं। तो एक तरफ डिमांड का फायदा, दूसरी तरफ रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने का फायदा, तो दोहरा फायदा इन कंपनीज को हो सकता है। ओके, तो एक तरफ तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो रही है, डिमांड तो मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो पेपर शेयरों के लिए डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है और सारे पेपर स्टॉक आप देखिए तेजी से दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। अमरीश सर से एक बार राय ले लेते हैं इस पर। अमरीश सर, आप कैसे देख रहे हैं इसे? काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि डिमांड तो एनीवे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ओपनिंग अप, और जो इश्यू था रॉ मटेरियल्स का वो भी सॉल्व हो रहा है। एंड अगेन दीज स्टॉक्स हैव आल्सो डन वेल रिसेंटली। तो यहाँ पे जो मेरा पिक रहेगा जेके पेपर, ऑलरेडी नियरली 52 वीक हाई पे है, पर यहाँ से भी ऊपर लग रहा है मुझे। आई थिंक वी कुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 385 390। ओके, तो 385 390 के लेवल्स के लिए आपको जेके पेपर पर रखनी है नजर। यहां पर भी एक्शन आपको बनते दिखेगा। तो पेपर स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर आ रही है और चुनिंदा पेपर काउंटर्स या पेपर सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स पर आपको रखनी चाहिए नजर।